बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो हर तरीके से डैमेज कंट्रोल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। बाजवा साहब ने अब बाकायदा तौर पर अपने मौक़िफ़ में तेज़ी लाना शुरू कर दी है। उन तमाम अफराद के साथ जिनको बाजवा साहब अपने दौर में एक्सक्लूसिव स्टोरियाँ देते थे, आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है थ्रू सोर्स जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कि मैंने कैसे इमरान खान को कंफर्ट किया था अपने दौर में, कैसे इमरान खान साहब के साथ जो बहुत बुरा होने लगा था वो मैंने अपने दौर में होने नहीं दिया और अब हुआ है। उसके अलावा दीगर कुछ आम खबरें, एक्चुअल इस वक्त पोजीशन क्या चल रही है पाकिस्तान की इकॉनमी की, इस वक्त बंदरगाहों की पोजीशन क्या और अपकमिंग पाकिस्तानी कौम को कौन कौन से चैलेंजेस निपटना है, जिसमें पोल्ट्री 1000 किलो तक होने वाली है, चिकन जी, और उसके अलावा जान बचाने वाली अद्वियात नापैद होने जा रही हैं। और ये सब कोई और नहीं कर रहा, मेरा आपका हम सब का वज़ीर ख़जाना, जिसको बड़ी उम्मीद तनतने के साथ बड़े भरम के साथ जिनको लाया गया था, वो इस वक्त एक्चुअली वे में कर क्या रहे हैं। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की आज पिक्चर देखी जी और कमाल तस्वीर देखी, और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और अपकमिंग तरीके में पीडीएम किस तरह चल रही है नवाज शरीफ साहब को लेके, उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं। वहाँ पीडीएम के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फड्डा हो चुका है और इत्तेहाद वाकई हिला है, और उस इत्तेहाद ने कहा मैं यहाँ नहीं, कौमी असम्बली में आपके ख़िलाफ़ खड़ा हूँगा। वो कितना बड़ा चैलेंज है, सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रख। तो सबसे पहले इस वक्त पोजीशन सुन लें जी, डार साहब की काबिलियत देख लें जिनको हवा बनाकर लाया गया था, बल्कि यूँ कही कि डार साहब की डॉलर मैनेजमेंट देख लें। और कल तो हमें खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत अंदाज़ा हो गया था जब वज़ीर आज़म के हमरा वो कर रहे थे, वज़ीर आज़म कह रहे थे पता नहीं हमसे किस किस जगह पे साइन करवाए गए हैं और कौन कौन से अंगूठे किस किस जगह पे लगवाए गए हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये वही कह रहे हैं, ये अल्लाह ही जानता है। जब ये सब चीज़ें कर रहे थे ना तो कुछ एक्चुअल पोजीशन कुछ बता रहे थे। मईशत दान जो ये कहते हैं कि टेक्निकली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है टेक्निकली, और उसके असरात मैंने कल आपको बताया कि आलमी मंजरनामे पर तो कहीं हम सफारतकारों की तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं और हम दे भी नहीं रहे। 6-6 महीने के तो मैंने आपको खुद प्रूफ्स भी दे दिए। अच्छा, बड़ा मामला सर पे सवार ये है कि बंदरगाहों पर इस वक्त खाम माल पड़ा हुआ है जिन्होंने पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर आना है। सब्जियां पड़ी हुई हैं, अच्छा जी, वो रिलीज़ नहीं हो रही। पोल्ट्री फीड पड़ी हुई है जिसकी बना पे मैं आपको कह रहा हूँ कि हज़ार रुपये किलो तक चिकन बन जाना है, और प्याज टमाटर वगैरह के कंटेनर्स तो खैर ये सब रखे हुए हैं। अच्छा, फार्मास्यूटिकल, जी हाँ, अद्वियात बनाने वाला खाम तेल, जिसमें कई ऐसी अद्वियात हैं जो ज़िंदगी बचाने के लिए, उनकी यूनिट्स इधर है लेकिन उनका खाम माल आना रिक्वायर्ड है। और ताजर कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक हैं वो कह रहे हैं कि ज़र मुबादला का वाला मामला है, हाँ, टिक रहा नहीं है। हुकूमत ने एक रेट तो दे दिया वह इंटर बैंक का, लेकिन इंटर बैंक में उस रेट पे दस्तियाब नहीं है। हुकूमत ने रेट दे दिया ओपन मार्केट का, ओपन मार्केट में उसमें रेट दस्तियाब नहीं है, तो दस्तावेज़ात का बहाना बना के वो कंटेनर्स क्लियर नहीं किए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात डॉलर होगा तो बाइंग होगी, एलसी ये खोल ही रहे, तो डॉलर की वजह से ये तमाम मामला यानी नाकामी और बुरी कारकर्दगी अफशा हुई भी है बहुत बुरे तरीके से। और कल की मैंने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अद्वियात के कंटेनर्स बड़ी अहम चीज़ है जी। सब में शायद हम टमाटर प्याज और पोल्ट्री के बगैर रह लेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे ना, पत्ते खा लेंगे, घास खा लेंगे। अद्वियात तो ज़िंदगी बचाने वाली है ना, उसका खाम माल तक इस वक्त रखा, बहुत बुरी पोजीशन है। और कहा जा रहा है कि जहाज़ कंटेनर छोड़ के जा रहे हैं कि जाओ बाढ़ में भाई, हमने आगे भी तो कहीं जानी है, शिपमेंट करनी है, हमने फ्रेट कहीं और भी तो लेके जाना है। वो कंटेनर छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जिन कंपनियों ने बुलवाया था। ठीक है जी, यहाँ तक हो रहा है। अच्छा जी, ये पोजीशन है। दूसरी तरफ सलमान शहबाज के हवाले से काम शुरू हो गया हुआ जी, उनकी कोई अपडेट देनी थी। इन लोगों को आना था जी, जिस तरह प्लान किया गया था। इन लोगों की प्रोटेक्टिव बेल होनी थी, उसी तरह प्रोटेक्टिव बेल हो गई। ये आज अदालत के सामने पेश हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट में उन्होंने सरेंडर करने का फैसला किया, अदालत को लिख के दिया। 14 रोज़ की इनकी फासली जमानत मंजूर हो गई है। अब लाहौर में ये वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस की अदालत के अंदर ये पेश होंगे। FIA इनके हक में है, गवाह कोई पेश नहीं हो रहे। राना सनाउल्लाह ऊपर से है तो सारे केस के अंदर बंदे भी हो गए, गवाह इनका पेश नहीं हो रहा। केस बहुत कमज़ोर हो चुका है, गवाह मकसूद चपरासी मारा जा चुका है और तफ्तीशी डॉक्टर रिजवान मारा जा चुका है या मर गए में। अच्छा जी, सलमान शहबाज साहब जिस तरह अदालत के बाहर आज मीडिया से गुफ्तगू करते वही बड़ी मज़ेदार थी। मुझे गुफ्तगू में मज़ा आ रहा था पाकिस्तान के 130वें नंबर के इंसाफ के ऊपर, दर्जे के इंसाफ के ऊपर दुनिया में, कि इख्तियारी था, इसको जेल ही नहीं जाना पड़ा, जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई,
वो आराम से 2-3 साल लंदन में रहा, एक केस के बाद मेन कल्प्रेट है, फ्रंटमैन कहलाता था और टीटी मास्टर कहलाता था, उसको कुछ हुआ ही नहीं। ज़बरदस्ती वकला की टीम थी, वो आया, क्या मेरे और आपके लिए इंसाफ है? आया और वो साहब को आज बाकायदा तौर पर 14 रोज़ की उसके फांसी ज़मानत मुझे मिल गई। और मुझे क्यों लग रहा है कि ये सलमान शहबाज नहीं था, ये नवाज शरीफ साहब खड़े हुए थे। ये सलमान शहबाज नहीं, मुझे नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। इसी तरह ही नवाज शरीफ साहब ने आना है। जी हाँ, इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने आना है। प्रोटेक्टिव बेल होनी है, एक दिन की उनको जेल नहीं होनी है, क्योंकि ये तो कानून से बहुत आगे चला गया ना काम, और हमने इसी तरह 130वें नंबर पर रहना है। आज सलमान शहबाज की 14 रोज़ा हिफाजती ज़मानत मंजूर नहीं हुई, आज नवाज शरीफ की 14 रोज़ा हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई है। इसीलिए ये अब बाकायदा तौर पर वर्कर्स कन्वेंशन और ये तमाम चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन एक्टिव हो चुका है, इसीलिए ये तमाम चीज़ें और गुफ्तगू शुरू हो चुकी है कि नवाज शरीफ का बिल्कुल पैटर्न डिसाइड हो रहा है, मुझे ऐसा ही लगा। दूसरा, इत्तेहादियों के हवाले से बताऊँ और आखिर में मैं जनरल बाजवा साहब का उन एहसानात के हवाले से बताऊँ जो उन्होंने गिनवाना शुरू कर दिए। सबसे पहले इत्तेहादियों में दरार इसलिए पड़ना शुरू हुई है, अख्तर मेंगल साहब ना इत्तेहादियों में ये जब चूचू करते हैं ना, पता चलना शुरू हो जाता है कि चूचू हिलना शुरू हो गया। इमरान खान साहब के दौर में भी चूचू करते, अब इन्होंने फिर दोबारा चूचू शुरू कर दी है। और इमरान खान साहब की बारी तो समझ आ गई थी, रेकोडिक का ये मामला जी, इनसे मुतालिक कानून साजी की करनी है और एक डेडलॉक पैदा हो गया इत्तेहादियों में। रेकोडिक का मतलब बलोचिस्तान का मतलब मुख्तलिफ बलोचिस्तान की पार्टियों के साथ अख्तर बेगल साहब भी शामिल, और ये इस वक्त इत्तेहादी है। इनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है जी रेकोडेक में कानून साजी वाले मामले के हवाले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो एतराज़ ख़त्म कर दिया, ठीक है जी। और अब कौमी असम्बली में कानून साजी होनी है और सारे इत्तेहादी साथ होंगे तो कानून साजी हो सकती है, क्योंकि अपोजिशन तो उधर कोई है ही नहीं माशाल्लाह से, तो वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। चेयरमैन साइड सादिक संजरानी से मुतल्लिक़ बताते हैं कि 4 घंटे के वक्त के हमरा अख्तर मेंगल साहब को मिलाते रहे। अख्तर मेंगल साहब ने कहा नहीं, ये कानून साजी नहीं हो सकती ऐसे, मैं रेकोडिक बिल की मुखालफत करूँगा असम्बली के फ्लोर पर। तो कोई शक नहीं, हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान है, एक बड़ा चैलेंज है। इत्तेहादी अब फटना शुरू हो गए। इन चीज़ों पे तो नहीं ना, मुस्तकबिल की तमाम सियासत को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना मेंगल साहब। अपने लोगों को जवाब देना उन्होंने, जिस बिना पर उन्होंने लोगों के बहुत ज़्यादा जज्बात उभारे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना 1-2 सीटों के चक्कर में, इस इत्तेहाद को कायम रखने के चक्कर में, एक मखसूस फ़ोन कॉल को एंटरटेन करने के चक्कर में वो अपनी मुस्तकबिल के, अपने ख़ानदान, अपने बच्चों और इब्ने बच्चों की भी सियासत को कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का तमाशा लगने वाला है असम्बली के फ्लोर पर, ये आप भी देखेंगे और मैं भी देखूँगा। उधर अब अंसार अब्बासी साहब जी, बता दूँ जी, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और बल्कि ये कहना है बाजवा साहब को पे बैक कर रहे हैं ना अंसार अब्बासी साहब। कोई शक नहीं, होना भी चाहिए, मैं होता शायद मैं भी करता। एक्सक्लूसिव स्टोरियाँ जो बाजवा साहब उन्हें देते थे इदारे के हवाले से, मेरे सोर्सेज के हवाले से, मेरे ज़राए के हवाले से ना, और आज उन्होंने स्टोरी दी है PTI फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। ये चंका आपने बहुत गौर से सुनना। और एक साबिक इस्टेब्लिशमेंट ने ताख़ीर करवाई थी इलेक्शन कमीशन से इमरान खान यानी PTI के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। साबिक इस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली जनरल बाजवा साहब से मुतल्लिक़ कर रहे हैं, कहते उन्होंने ताख़ीर का शिकार करवाया था इलेक्शन कमीशन को, यानी इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट उन्होंने किया था। मतलब वो सपोर्ट कर रहे थे इमरान खान साहब और PTI के फॉरेन फंडिंग केस को का कोई फैसला ना हो, इस हवाले से वो सपोर्ट कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। समझ में आ गई? मतलब इमरान खान साहब पर एहसान जतलाया जा रहा है। जब बाजवा साहब न्यूट्रल हुए थे, बाजवा साहब ने वैसे भी कहा था कि हम फरवरी के महीने में न्यूट्रल हुए हैं 2021 में, तो और वो ये कह रहे हैं कि जब बाजवा साहब न्यूट्रल हो गए तो तब इलेक्शन कमीशन ने काम तेज शुरू कर दिया और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अब मेरा एक सवाल है, और आपका भी बनता है ये सवाल करना, तो क्या बाकी जमातों का फैसला भी नहीं हो रहा था ना? तो उस पर भी डिक्टेट किया गया हुआ था जनरल बाजवा साहब को, जनरल बाजवा साहब की जानिब से या पिछली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो मुतालबा तो इमरान खान साहब का था कि बाकी जमातों का भी इनका जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है उसको सुना जाए। तो क्या उस वक्त भी जनरल बाजवा साहब न्यूट्रल होने से पहले भी डबल गेम ही कर रहे थे? ये बड़ा एक सवाल है। और हाँ, और मज़े की बात, अगर वो ये कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन तो ये कहता है कि मैंने आज तक किसी की डिक्टेशन ली नहीं। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हमने आज तक डिक्टेशन ली नहीं, हम तो कानून
और बिल्कुल आइन के मुताबिक फ़ैसले करते। जिस तरह जो हो रहा था, हमने तो कभी किसी की डिक्टेशन नहीं ली। तो अगर डिक्टेशन नहीं ली तो पिछली इस्टेब्लिशमेंट तो दबाव डालती थी बकौल अंसार अब्बासी साहब के। तो अगर पिछली इस्टेब्लिशमेंट इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन को दबाव डाल रही है, डाल सकती थी इमरान खान के सिलसिले में, तो अब क्या मामला है? जो एक बार दबाव का शिकार हो सकते तो वो दूसरी बार दबाव का शिकार नहीं हो सकती। तो इमरान खान सही कह रहा है ना कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज़ है। मेरा बस यही सादा सा सवाल है। ये साहब कह रहे हैं कि हमने तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, हम तो किसी डिक्टेशन पे चलते ही नहीं थे। बस ये देख ले, जो पहले कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते वो दूसरी बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते। तो हो रहे हैं तो पता नहीं चल रहा, हम सब के सामने नहीं है, एक एक दिन में 5-5 केस, ये सब चीज़ें हैं। तो बाजवा साहब का हाथ जा रहा है, तो इनका हाथ किसी और ने पकड़ लिया है। आपको ऐसे लगता है? कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।